everybody is excited and everybody is like just start the session, we want to know because you both are like very famous personalities here. तो Sure. सर एक्चुअली हम In लोगों fact, we को are ये also तो looking पता है. forward to interact, and I'm so happy to interact with you both. And Safin, I've heard a lot about you, and I'm very sure you must be doing a great job in field also. Thank Keep you it so up. much, sir. It's an absolute privilege to be in live with you, sir. Thank you. Thank you so much. Yes, So Priya. we already know that UPSC is not just one exam. It is like the most famous exam amongst all. और जो UPSC की preparation नहीं भी कर रहे होते हैं, उन लोगों को भी काफी अच्छा लगता है stories सुनकर, journey सुनकर कि कैसे लोगों ने अपने setbacks को overcome करके finally they came out victorious in this particular exam and what was their story, what all they faced. So आज का session will be on that. I'm really happy for hosting this, that I'll be knowing this particular two people who are so famous and so inspirational. So sir, I want to start the session with this particular question from Ravinder sir, that how now going back to your preparation days, कब आपको ये ख्याल आया, कब आपको ये realization हुआ कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है? अ, मैं इंजीनियरिंग किया है मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और उसके बाद में मैंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर ऐसा 3 साल मैंने जॉब भी किया. बट माई फादर वॉज अ पुलिस ऑफिसर. ही रिटायर्ड एज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस फ्रॉम दिल्ली. सो आई ऑलवेज सॉ हिम कि किस तरह से काम करते हैं, क्या 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 प्रॉब्लम्स आती हैं, और काफ़ी कुछ फेमस केसेस भी हुए थे उस टाइम पे. एक ये चीज़ था, और दूसरा काफ़ी ऑफिसर्स का घर पे आना जाना रहता था और उनसे इंटरेक्शन होता था. परंतु इंजीनियरिंग, कुछ लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद में क्यों, वो बाद में उस पर डिस्कस करेंगे. परंतु फैमिली बैकग्राउंड था ऐसा, और एक दो एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, मैं गेल में काम कर रहा था वो मैंने रिज़ाइन किया और फिर मैं बैठा इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा सीरियसली, और वो किया मैंने. तो एक तो बैकग्राउंड के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंसेस, और ज़्यादा सोशली आप काफ़ी काम कर सकते हैं, सोसाइटी में रह के आप बहुत सारे काम कर सकते हैं. ये सब चीज़ें मैंने देखी, और वो सब कंडीशनिंग होने के बाद में मुझे लगा दिस द बेस्ट जॉब, और फिर मैंने इसके लिए अच्छे से तैयारी शुरू की. ये तो आपको लगता है कि ठीक है हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. आई थिंक दीज वर द रीजंस व्हाई आई जॉइंड IPS. And Safin sir, what about you? You are the youngest IPS officer. तो आपको कब ख्याल आया, क्योंकि नॉर्मली उस जिस एज पे आप आईपीएस बन चुके थे, उसमें जा चुके थे सर्विसेज में, उस एज तक कई बार लोगों को पता भी नहीं होता है उन्हें क्या करना है. तो आपको कब ये मोटिवेशन मिली, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? अ, बचपन से एक वही ख्वाहिश थी, मतलब जब प्राइमरी स्कूल में थे एंड एक इंसिडेंट हुआ जब मैंने कलेक्टर को देखा एंड आई गॉट सो मोटिवेटेड कि इतना जलवा इतना रुतबा किसका हो सकता है. एंड देन आई आस्क्ड टू माय आंटी दैट ये पोस्ट कौन सी है, एंड शी सेड कि डिस्ट्रिक्ट का राजा है. एंड दैट टाइम आई आस्क्ड कि कौन बन सकता है, एंड आई सेड शी सेड कि कोई भी बन सकता है, एक एग्जाम दो. तो उस टाइम पे इतना समझ में नहीं आता था कि ये यूपीएससी क्या होता है, आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है. लेकिन इतना डेफिनेटली समझ में आ गया कि अगर देश में कोई सबसे अच्छी सर्विस है तो वही है. तो जो सबसे अच्छा है उसके लिए मेहनत करो. राइट. जैसे जैसे मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि प्राइमरी में किसको समझ में आता है कलेक्टर क्या होता है, तो मुझे भी समझ में नहीं आया था कि कलेक्टर क्या होता है. बट या इतना समझ में आ गया था कि ये देश की सबसे टॉप सर्विस है. बस उसी चीज़ को फिर दिमाग में रखते रखते जैसे मैं प्रोग्रेस करता गया, चीज़ों को एक्सप्लोर करता गया, समझ में आने लगा कि ये कुछ यूपीएससी करके होता है. फिर समझ में आने लगा कि उसमें आईएएस आईपीएस करके कुछ होता है. फिर जैसे स्कूल ख़त्म किया तो समझ में आया कि ये ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट अफेयर्स वाली से होना. फिर उस टाइम इंटरनेट का ज़माना आ गया था, मेरे पास फ़ोन आ गया था, तो मैंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड आई थॉट कि ओके दिस इज़ समथिंग विच आई लव टू डू. राइट. और जब आप अपने हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना देते हैं तो जॉब सेटिस्फेक्शन नेचुरल होता है. उसी डायरेक्शन में फिर मैंने एनजीओज के साथ काम करना स्टार्ट किया जब मैं कॉलेज में था. और जो चीज़ें मुझे समझ में आने लगी कि अगर यही काम बाद में करना है तो लेट्स गो फॉर इट. तो कॉलेज में आते ही मेरा कंफर्म हो गया था, कन्विक्शन आ गया था कि यूपीएससी ही करना है.
फाइनल ईयर में जब प्लेसमेंट का टाइम आया तब ऑफर्स भी आती थी, अच्छी कंपनीज भी आती थी एनआईटी में, बट आई डिडंट सिट फॉर एनी ऑफ दैम बिकॉज मुझे लगा कि अगर मैं बैठूंगा तो मेरा कन्विक्शन जो है या कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। तो आई डिसाइडेड कि कॉलेज के बाद सीधा प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन के कॉलेज के 4 साल में मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे 1 साल क्या करना है। तो मेरा 1 साल को जो प्रिपरेशन का था वो काफ़ी स्मूथ निकला। सिलेबस पता था, एग्ज़ाम का पैटर्न पता था, ऑप्शनल डिसाइडेड था। तो वो सारी चीज़ें करते करते आई कुड क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अब जब रिजल्ट आया तो पता चला कि आईपीएस मिलेगा, आईएएस नहीं मिलेगा। वॉज डिसअपॉइंटेड फॉर अ मोमेंट कि नहीं मुझे फिर से बैठना है। लेकिन फिर जब मैंने लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, जब बाकी ऑफिसर्स से मिला मैं, देन आई कुड रियलाइज कि probably IPS is more suitable to my ability in the sense कि फील्ड वर्क इसमें ज़्यादा है एंड आप लोगों जब लोग सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस में होते हैं दे गो टू पुलिस और डॉक्टर, ओनली टू प्रोफेशंस राइट। और 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि मैंने लाइव देखा कि पुलिस कैसे लोगों की मदद कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों ने जो कन्विक्शन था वो स्ट्रॉन्ग कर दिया एंड डिसाइडेड कि आई विल कंटिन्यू विद द IPS। सो दैट्स हाउ एंडेड अप इन दिस। ओके। तो रविंदर सर, सफीन सर ऑलरेडी टोल्ड कि उन्होंने आईपीएस कैसे चूज करा। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आईपीएस ही सोचा हुआ था शुरू से, या फिर बाद में रियलाइज हुआ कि इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाना है? नहीं, मैं शुरू से ही, क्योंकि मैंने जैसा बताया मेरे डैड पुलिस फोर्स में थे और ही ज्वाइंड एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एट अ वेरी लो रैंक एंड वी आर फ्रॉम हरियाणा। तो हरियाणा से पहले ऑफिसर थे वो हमारे गांव से मेरे डैड। तो उनकी वो जर्नी थी। और मैंने जैसे बताया कि पुलिस ही बनना है मेरे फादर का भी तो यही था। मुझे जो पापा को देख के सब चीज़ें कि नहीं, जैसे दो जॉब जैसे सपिन ने बताया, तो यही चीज़ें कि किस तरह से लोग जब जाते हैं तो मैं पुलिस स्टेशन में, इनफैक्ट आई वाज बोर्न इन पुलिस स्टेशन कालका वहाँ पे। और वहीं पे मैं देखता, बचपन से बड़ा मैं वहीं हुआ था। तो मेरी पूरी कंडीशनिंग भी पुलिस में हुई। हम खेलते भी तब थे तो वहीं पे ही पुलिस स्टेशन में कई बार अंदर चले जाते थे। और एक आईपीएस ऑफिसर थे हमारे, रिलेटिव थे। तो मतलब वो जाते थे, वो ऐसे ही घुस जाते थे, मतलब एसएचओ ऑफिस में और पुलिस में। तो ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। हम जब बच्चे रहते हैं ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहती हैं। कुछ को अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं, परंतु इसमें इतनी सारी पॉजिटिविटी मुझे दिखी। और जो सोशल इंटरेक्शन है, जैसे सपन जी ने बताया कि फर्स्ट कौन आता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है, पुलिस। अगर वहाँ पे आप अच्छे से किसी को रिस्पॉन्स देते हैं, बैठ के उसकी कंप्लेंट सुन लेते हैं, आप फ़ोन कर देते हैं कि भाई इनकी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी थी। कई बार ये आवाज़ें भी आती थी। मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मतलब 25 साल इसमें हो गए, उससे आगे 15-20 साल हो लगा लीजिए। तो जब हम बच्चे थे तो आवाज़ें भी आती थी उस टाइम पे। अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता कि किस तरह से पुलिस हर तरीके से काम कर सकती है क्राइम के अगेंस्ट में, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में। और लॉ एंड ऑर्डर अगर होता है तो उसमें कैसे काम करती है। कई कई दिन जब डैड जाते थे तो वो 2-2 3-3 दिन घर पे नहीं आ पाते थे, क्योंकि प्रॉब्लम वैसी रहती थी या बंदोबस्त कोई ड्यूटी रहती थी। जैसे 26 जनवरी है तो उसके लिए अलग से बंदोबस्त लगता है। ये सब चीज़ें देखी। पर उसमें एक जो सबसे अच्छी चीज़ थी, जो जो सोशल एंगल है उसमें पुलिसिंग का, जो हम लोग लोगों को जो लोगों का काम कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो ये सब चीज़ें कंडीशनिंग होती हुए मैं वहाँ पर पहुँचा। बेशक जैसे मैंने बताया कि इंजीनियरिंग के बाद में मैंने जॉब किया, परंतु जैसे होता है ना, तो उस टाइम का ये था कि आप इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए। तो मैं इंजीनियर बना। ये सब मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे ऐसे ही होता था। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि भैया जी हम ये सर। कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, आप साइबर में कुछ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ये दो ही चीज़ें। उसके बाद में क्या, आपको जॉब अगर मिल गया तो आपने जॉब ले लिया। पर जॉब में इतना अच्छा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके बाद में भी एक दो एक्सपीरियंस। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं और मेरा बैचमेट हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो हम 87 में हम शिरडी साईं बाबा मंदिर में गए थे। तो वहाँ पे पहले सब नीचे बैठे थे, हम लोग भी दोनों बैठे हुए थे नीचे ग्रुप में। तो वहाँ पे एक यूनिफॉर्म में एक बंदा था, वो बोल रहा था कि जिस जिसको दर्शन, कि आप चलिए दर्शन करिए। तो हम उठ के जाते थे। हम दोनों ऐसे बैठ के हम सोच रहे थे यार हमारा नंबर कब आएगा।
वी वर सो फैसिनेटेड इस बंदे की यूनिफॉर्म से, कितना स्ट्रॉन्ग ये है, मतलब वो जो बोल रहा है वही लोग लोग हैं। तो उसमें फिर फॉर्चुनेटली हम 96 में हम दोनों ही आईपीएस में आ गए। हम आज भी उस चीज़ को बोल के याद करके हंसते हैं जब भी किया, उस बंदे ने कैसे हमको ये किया था। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी होते गए, तो लगा कि नहीं, तो ये जो है इस तरह की चीज़ें हुई। आज भी लोगों को जब पिछले 25 साल से मैं महाराष्ट्र में सेवा कर दे रहा हूँ और बहुत खुश हूँ पुलिस में आके। Sir, if I may add, we started our career during COVID time, right? The first district practical training was during first lockdown. So the kind of responsibilities we got and the way police work actually made my vision very clear that why I joined this department and I want to stay here. True, true, very true. And people have realized that. People have realized कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में या फ्रंट लाइन वॉरियर्स कौन थे, तो दैट इज बेस्ट. So we have actually performed. So whatever situation is, the police Yes, has to respond, and that's the beauty of this job. You feel so satisfied at the end of the day कि मैंने आज कुछ किया लोगों के लिए. जो महिला आई, बच्ची आई जो हमारे पास में, और उसको हमने सुना, उसके लिए फ़ोन किया, उसके लिए उसका काम किया, ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है. सर एक्चुअली लाइक जब भी हम बाहर जाते हैं और जब जैसे अभी सर ने बताया कि कोविड टाइम्स चल रहे थे, तो व्हेनेवर आई वेंट आउट और कोई एसेंशियल्स के लिए भी अगर मैं बाहर जा रही हूँ और मैं देखती थी कि जितने भी आपके पुलिस के कर्मचारी हैं, वो वहाँ पे अभी भी वो अपना काम कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज़ इन देयर होम, वो सब लोग अंदर हैं, लेकिन पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ देख के लगता है हाउ टफ इज़ द जॉब, चाहे दिवाली हो, होली हो, कोई फेस्टिवल हो, एवरीवेयर दे आर स्टिल वर्किंग, दे आर ऑलवेज़ वर्किंग। So we are really grateful that to them. I feel really grateful to them every time. So much. सो सर एक्चुअली लोगों को अक्सर लगता है, एस्पिरेंट्स को काफी बार ये चीज लगती है कि सिविल सर्विसेज इज लाइक अ ऑल चार्म जॉब, दैट वंस यू स्टडी आप एक बार पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है। और लोग ऐसे ही बात करते हैं कि एक बार पढ़ाई करनी है फिर पूरी लाइफ सेट है, फिर कुछ नहीं करना है आगे। तो आपको ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसा कुछ होता है दैट यू जस्ट स्टडी वंस एंड देन ऑल योर लाइफ इज सेट? आई वुड लाइक टू डिफर ऑन दिस. एकेडमिकली एक चीज़ है, और दूसरा जो है आप जब जॉब में है तब ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं. मेरे आप लाइफ में देखेंगे 25 साल पहले में हर तरह के तरीक़ों का मुझे ट्रेनिंग मिला. एडिशन सी की क्राइम भी, मैं 4 टाइम्स एसपीशिप भी मैंने किया है, मैं फ़ॉरेन में भी यूनाइटेड नेशंस के साथ में काम किया. मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी मैंने 3 साल काम किया. और काम के ऊपर हम जो है अलग-अलग हम अपनी चॉइस से भी करते हैं. मेरे बैचमेट्स कुछ लॉ में है, कुछ आर्मी में है, तो अपने-अपने हम अपना करियर प्लान करते हैं. ये एक चीज़ हो गई. तो ऐसा नहीं है कि आप जो चले गए तो आपके एसीआर्स आपको अच्छी मिल जाएँगी और आपको एक जॉब मिल, ऐसा नहीं है. ये जॉब जो है इट इज़ एन इवॉल्विंग जॉब. जैसे आप देखेंगे जिस तरह के क्राइम अभी हो रहे हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम हुआ, साइबर आप देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस देखिए, और हमारे लॉज भी चेंज हो रहे हैं वैसे ही. तो दिस इज़ एन इवॉल्विंग सर्विस. हम अगर अपने आप को वैसे अडॉप्ट नहीं करेंगे उसमें, सो देन वी विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई आवर प्रेजेंस, और अपने जॉब को भी नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे. ये एक चीज़ हुआ. इसके अलावा मुझे लगता है कि हमें अपने आप को भी ट्रेन करते रहना चाहिए, तो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें. सेकेंडली एजुकेशनली ऑल्सो, एकेडमिकली आप देखेंगे तो मैं अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ. मैं लॉ कर रहा हूँ और मैंने एमए किया Yes. है, मैं एमबीए किया है, बहुत सारी चीज़ें अभी मैं इस पे. और मैं यूएन के साथ में था, तब भी मैंने लगभग 8 कोर्सेज यूएन के साथ में किए हैं. So the point I'm making is that it is an evolving job. It is a changing job. आप देखेंगे जैसे 354 में चेंजेस हुए, या लॉ में चेंजेस हो रहे हैं, वो रेगुलरली ये हो रहे हैं. तो ये कहना गलत है कि आपकी लाइफ सेट हो गई. जो ये सोचते हैं वो लेथार्जी आ जाती है, और फिर वो जस्टिफाई नहीं कर सकते अपनी प्रेजेंस, और फिर हम सिस्टम को बोलते हैं कि ऐसा ही है सिस्टम, Hmm. मैंने कौन सी नौकरी में आ गया. मुझे लगता है वो गलत है ये सोचना भी. आई थिंक समथिंग यू विल एग्री टू सम एक्सटेंट, यू जस्ट स्टार्टेड. सर कंप्लीटली एग्री विथ यू एंड अगर लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो इस नौकरी में आने के बाद आपके सर्वाइवल के इश्यूज नहीं रहते कि आपको एक
रहने के लिए जगह या फिर जाने के लिए गाड़ी या फिर टिकट बुक करवाने के इश्यूज, दोज आर नॉट द इश्यूज विच यू फेस एवरी डे, बट यू डील विद द लार्जर पिक्चर. And when you're dealing with the larger picture, you can never be, in a position of comfort and convenience, because every day you are facing new challenges. Every day you are given new tasks. तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि एक बार स्ट्रगल कर लेते हैं यूपीएससी में उसके बाद लाइफ सेट है, आई वुड से कि यूपीएससी तक लाइफ सेट है, उसके बाद स्ट्रगल स्टार्ट हो. Because you have to be relevant every day. You have to give your 100% every day. For example, सर का तो मतलब इतना लंबा एक्सपीरियंस है, बट दिस इज माय फर्स्ट पोस्टिंग, राइट? When I'm assuming charge of ASP Bhavnagar, I have 13 to 14 lakh people to look after. That's safety and security. Every day somebody will come with a new problem. Every day something new will happen in the city. So this is where you will get right. अब सरकार आपको गाड़ी देना इसलिए देती है ताकि आप उस इश्यूज से बाहर निकल के इस इश्यूज पे फोकस कर सकें. तो अगर जिनको लगता है कि गाड़ी बदला है, प्रेस्टीज मिल जाने से लाइफ सेट हो जाती है, तो आई डोंट थिंक कि उनका यूपीएससी में कुछ काम नहीं. श्योर सर. तो सर सचिन सर, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी अभी यहाँ पर कि सिविल सर्विसेज में जैसे आपका सिलेक्शन होता है, तो आपने अभी फिलहाल में एग्जाम दिया है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक पर्टिकुलर क्वालिटीज होती हैं, कुछ पर्सनालिटी में कुछ ऐसी पर्टिकुलर ट्रेड्स होती हैं विच आर देयर इन मेन एंड वुमेन हु आर सिलेक्टेड एज यूपीएससी इन सिविल सर्विसेज, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर होता है जो आपको लगता है कि सब में हो?